किसी का देखकर परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत क्या है और ये कैसा अद्भुत संस्कार है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन स्कंद पुराण में आया है। देखिए, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आप संस्कृत के विद्वान हैं, इसलिए ये श्लोक मैंने लिखा है, सुनिए। जन्मना ब्राह्मणों के यह, वो जो श्लोक बोलते हैं लोग, कथावाचक लोग, वो मनुस्मृति में नहीं है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, ये सदुक्कड़ी श्लोक है, सूत्र में नहीं है। मनुस्मृति में ढूंढा कस के, है ना? कभी दिन पढ़े कि देखे कहां लिखा है। आजकल तो ऐसा है कि बोल दो, बस ढूंढना श्रोता का काम है, हमारा काम थोड़ी है। कुछ और बोले रहो। जन्मना ब्राह्मणों के यह संस्कारैर्द्विज उच्यते, विद्या वापि विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियमुच्यते। अब ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण माता पिता के सविधि विवाह से उत्पन्न शिशु ब्राह्मण कहलाता है। हाइब्राइड को ब्राह्मण नहीं कह सकते, हैं? सविधि माता भी ब्राह्मणी होनी चाहिए और पिताजी भी ब्राह्मण होना चाहिए। पिताजी तेली हैं, अम्माई ब्राह्मणी है, तो संतान ब्राह्मण नहीं होगी। अब ब्राह्मण को कभी भी ब्राह्मणेतर विवाह कदापि नहीं करना चाहिए, ये दोषपूर्ण है। उससे उत्पन्न संतान से गरुड़ पुराण में लिखा है, पितर देवता जल ही ग्रहण नहीं करते। अब यहां क्या है, अधा दोन दरबार में गधा पंजीरी खाएं, चाहे जो कहते हो, चाहे जो सुन लो। देखिए, ऐसे माता पिता, ब्राह्मण माता पिता से सविधि विवाह हो, उत्पन्न शिशु ब्राह्मण है। जब उस बटु का 5 से 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है, उसको द्विज कहा जाता है। यह उत्सव हमारे बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर ही हो रहा है, इसलिए यह आवश्यक है इस पर थोड़ा चर्चा हो। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात बालक वेदाध्ययन एवं यज्ञादिक धर्म करने का अधिकारी हो जाता है। जब वो वटुक वेद ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो विप्र होता है, और श्रुति से समन्वित होने के बाद वह श्रोत्रिय कहलाता है। जब उत्कट तपस्या द्वारा उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है और ब्रह्म साक्षात्कार के भाव में उपस्थित होता है, तब वही बालक ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। चाहे जैसा नाम नहीं लिख देंगे, 3 गो श्री आ गए, 3 गो श्री पे श्री 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 प्रेमभूषण जी, श्री 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 1008 प्रेमभूषण जी महाराज ब्रह्मवेत्ता, चाहे जो नहीं लिख सकते आप, सीधे बोलना पड़ेगा प्रेम भूषण, बस पर्याप्त है। माता पिता का दिया, गुरु का दिया नाम है। चाहे जो नहीं, यह सनातन धर्म है, यहां लगभग कुछ नहीं होता है, सब निश्चित होता है। तब नियत है, क्या होना चाहिए ये नियत है। और आप देखिए,
एक उपासना है, एक साधना है। सभी परेशान हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कोई नियाज अहमद ने ब्राह्मणों पर एक शोध प्रस्तुत किया है। नियाज अहमद, उन्होंने कहा भारत में सारे उत्पात समाप्त हो जाएंगे यदि भारत का तंत्र ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया जाए। नियाज अहमद का शोध ग्रंथ आया है। क्यों? ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाना नहीं पड़ता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ जन्म ही लेता है, बनाया थोड़ी जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय लालू जी रमई राम को शंकराचार्य बना दिए। थोड़े दिन बाद हार्ट फेल हो गया, चले गए। तेज नहीं है, ब्रह्म तेज नहीं है। ध्यान रखना, बात आगे जा रही है। शरीर में तपश्चर्या का ब्रह्म तेज नहीं है, माता में संस्कार की सहज वृत्ति नहीं है, तो संतान में तेज उपस्थिति नहीं हो पाएगा। ब्रह्म तेज जीवन में अनिवार्य है। चाहे जैसा खा ले, चाहे जो खा ले, चाहे जिसके घर खा ले, चाहे जहां का पानी पी ले, तेज नहीं रह जाएगा। असन, व्यसन, आसन, बसन, इन सब पर बहुत ही संयमित रहने से हमारा तेज हमारे शरीर में संरक्षित रहता है और सुरक्षित रहता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।